जरा सोचें, एक ऐसी रात जब कश्मीर की बर्फीली वादियों में ठंड का आखिरी झोंका चल रहा था। पहाड़ों पर चमकता चांद, नदियों में बहते पानी की हल्की सी गूंज और दूर से सुनी जाने वाली कुत्ते की भौंक, सब कुछ बिल्कुल आम था। हर तरफ खामोशी थी। लोग अपने घरों में सोए हुए थे। चूल्हों का धुआं ठंड से लड़ता हुआ अब भी हवा में तैरा हुआ था। यात्री होटल्स में चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक तूफान पैदा हो रहा था। एक ऐसा तूफान जो न सिर्फ कश्मीर को बल्कि पूरे साउथ एशिया को जला देने वाला था। यह था 2025 का पहलगाम अटैक, और इसी अटैक ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की आग को भड़का दिया। एक ऐसी जंग जो दोनों मुल्कों के लिए तबाही बनकर आई। लेकिन सवाल यह है, सब शुरू कैसे हुआ? भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम क्यों लगाया? और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को कितना शदीद नुकसान उठाना पड़ा? सुबह होने से कुछ घंटे पहले एक धमाका हुआ। अचानक एक रोर जो पूरी वादी में गूंज उठी। एक छोटा सा शहर जो टूरिस्ट्स, यात्रियों और लोकल्स के लिए जन्नत समझा जाता था, अब धूल, खून और चीखों से भर गया था। होटल्स के शीशे टूट गए, बिल्डिंग्स के दीवार दरख्त जैसे गिर गए। गलियों में लोग खौफ के मारे भाग रहे थे। और फिर एक के बाद एक और धमाके। न्यूज़ एजेंसीज ने फौरन रिपोर्ट किया, ब्रेकिंग न्यूज़, अटैक इन पहलगाम, डजन्स किल्ड, मैनी इंजर्ड। एंकर की आवाज में घबराहट थी और स्क्रीन पर लाल ब्रेकिंग का टिकर फ्लैश कर रहा था। भारत भर में टीवी स्क्रीन्स के सामने लोग जम गए। हर घंटी बज रही थी, हर घर में डिस्कशन शुरू हो गया। दिल्ली में हुकूमत ने फौरन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में सीनियर मिनिस्टर्स, जनरल्स और इंटेलिजेंस चीफ्स इकट्ठे हुए। गुस्सा हर चेहरे पर था। कोई कह रहा था ये पाकिस्तान की कारस्तानी है, कोई कह रहा था बर्दाश्त से बाहर है। बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के फैसला लिया गया, पाकिस्तान जिम्मेदार है। मीडिया ने इसको और भी इंटेंस बनाया। एंकर्स टेबल पर हाथ बार कर चिल्लाने लगे, कब तक हम चुप रहेंगे? पाकिस्तान को जवाब देना होगा। एक ही वक्त में भारत भर में रैलीज निकल आईं। लोग पोस्टर्स उठाकर निकल आए। रिवेंज फॉर पहलगाम के नारे लगने लगे। सोशल मीडिया में हैशटैग्स वायरल हो गए। ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी जो आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, अब एक ही आवाज में कह रहे थे, ये वक्त है बदला लेने का, ये वक्त है पाकिस्तान को सबक सिखाने का। और इसी जज्बाती माहौल में जंग का शोला भड़क उठा। पाकिस्तान ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन इल्जामात को रद्द कर दिया। उनका कहना था, ये हमारा काम नहीं, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। भारत दुनिया को गुमराह कर रहा है। लेकिन भारत सुनने को तैयार ना था। भारत की फौज ने बॉर्डर्स पर हेवी डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया। टैंक्स की लंबी लाइन, मिसाइल्स की तैयारी और फाइटर जेट्स का रोज का पेट्रोल। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को खबर मिली कि भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। एलओसी पर रातों रात एक जंग का मंजर बन गया। फौजियों के चेहरे पर टेंशन थी। सर्च लाइट्स हवा को चीरते हुए चलते। हर सिपाही जानता था कि सुबह क्या होने वाला है। और फिर जंग का पहला शोला फूट पड़ा। भारत की तरफ से एक एग्रेसिव मिलिट्री कैंपेन लॉन्च की गई, जिसे उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। मिसाइल स्ट्राइक्स और एयर रेड्स की एक लंबी लिस्ट शुरू हुई। लाहौर के करीब मिलिट्री बेसेस, मुजफ्फराबाद के ट्रेनिंग कैंप्स और कराची के नेवल फैसिलिटीज को टारगेट बनाया गया। भारत का मकसद था पाकिस्तान की डिफेंस को कोलैप्स करना और जल्दी से जल्दी एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल करना। इंडियन मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को हीरोइक तरीके से दिखाया। एंकर्स कह रहे थे, हमारा जवाब शुरू हो गया है, पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने भी जवाब दिया, और उनका जवाब तबाही के साथ था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के मल्टीपल एयर बेसिस पर काउंटर स्ट्राइक्स किए। जयपुर, पठानकोट और श्रीनगर के करीब एयरफील्ड्स तबाह कर दिए गए। फाइटर जेट्स की डॉग फाइट्स आसमान में शुरू हो गई। एक रात में दोनों तरफ शहरों पर सायरन्स बजने लगे। लोग बंकर्स में भाग रहे थे। बच्चे रोते, औरतें घबराती और बुजुर्ग दुआ करते। बॉर्डर्स पर सोल्जर्स अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत की उम्मीद थी कि पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन ये उम्मीद जल्दी खत्म हो गई। पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम ने भारत के बड़े शहरों पर अनएक्सपेक्टेड स्ट्राइक्स कर दिए। दिल्ली के अंदर पैनिक फैल गया। मुंबई की पोर्ट्स टेम्परेरीली बंद कर दी गई। भारत के अंदर इकोनॉमी हिल गई। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। जिस नुकसान का तसव्वुर भारत ने नहीं किया था, वो उनको ऑपरेशन सिंदूर के बाद भुगतना पड़ा। फाइटर जेट्स गिराए गए, बॉर्डर पर ब्रिगेड्स कट ऑफ हो गई और सबसे बड़ा सेटबैक उनकी नेवल फ्लीट को हुआ।
जब अरेबियन सी में पाकिस्तान नेवी ने एक मेजर डिस्ट्रॉयर डुबा दिया। भारत की मीडिया जो पहले जज्बाती स्लोगन्स लगा रही थी, अब कंफ्यूज हो गई थी। एक तरफ एंकर्स अब भी चिल्लाते थे पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा, दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी ये थी कि खुद भारत के शहरों में अफरा तफरी फैल गई थी। अवाम ने खुद सवाल उठाना शुरू कर दिया, हमने जंग शुरू करके क्या हासिल किया, सिर्फ तबाही? देश के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गए और सरकार पर पॉलिटिकल क्राइसिस टूट पड़ा। सबसे पेनफुल चीज थी आम लोगों का दुख। ना पाकिस्तान के लोग बच सके, ना भारत के। कश्मीर के अंदर जिंदगियां खत्म हो गई। हर दिन नए माइग्रेंट्स, नए रेफ्यूजीज, नए लाशों के ढेर। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। एक वक्त आया जब दोनों तरफ समझ आ गई कि जंग का नतीजा सिर्फ बर्बादी है। लेकिन इस समझ को आने में हजारों लोग अपनी जान दे चुके थे। ऑपरेशन सिंदूर को भारत के लिए एक हिस्टोरिक फेलियर कहा गया। एक ऐसी कैंपेन जो शुरू तो कॉन्फिडेंस से हुई, लेकिन खत्म कंप्लीट डिजास्टर के साथ हुई। आज जब हम 2025 के उस पहलगाम अटैक की कहानी को देखते हैं तो समझ आता है कि एक छोटी सी चिंगारी किस तरह से पूरे रीजन को आग में जला सकती है। इल्ज़ाम, सियासत और बदले का जुनून, ये सब मिलकर एक ऐसी जंग को जन्म देते हैं जो ना किसी को जीत देती है, ना किसी को इज्जत, सिर्फ दर्द और तबाही छोड़ जाती है। और दोस्तों, यही असल सबक है। जंग कभी सल्यूशन नहीं होती। डायलॉग, समझ और पीस ही असल रास्ता है। क्योंकि जब मिसाइल्स चलती हैं तो सिर्फ सोल्जर्स नहीं मरते, इंसानियत मर जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस ऑल्टरनेट हिस्ट्री को समझ सकें। और कमेंट्स में बताइए, अगर ऐसी सिचुएशन कभी होती तो क्या दुनिया ने इससे बचने का कोई और रास्ता चूज करना था।